हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का दिन तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बजट से रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट था। एंड बजट में बहुत सारे डिसीजंस भी यहाँ पे हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट बजट में एक ऐसा फैसला लिया गया, एक ऐसा पॉइंट सामने रखा गया जिसके चलते पूरे बाजार में हम लोगों को हड़कंप मचते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड अगर उस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। सो कौन से सेक्टर की बात हो रही है? इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। यस दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये बजट बहुत ही घटिया बजट साबित हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप चेक कर सकते हो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लगभग 10.5% से भी ज़्यादा क्रैश। ऐसा क्या सरकार ने यहाँ पे बोल दिया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हड़कंप मच गया? ये कोई एक कंपनी की बात नहीं है, पूरे सेक्टर की बात है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 8 से 8.5% क्रैश। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग प्यार से एलआईसी बोलते हैं, 8% क्रैश। उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व की बात करें, 5 से 5.5% की गिरावट। देखिए, सब एक ही टाइम पे गिरते हुए देखने को मिला। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही गिरा है, 11.5% की गिरावट। मतलब कुछ तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सरकार ने ऐसा रूल लाकर रखा है जो कि इन कंपनीज के लिए धज्जियां उड़ने वाला रूल है। सो वही चीज़ें मैं अभी आप लोगों के सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करने वाला हूं कि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इतनी हालत ख़राब क्यों हुई। एंड ये हालत और भी शायद से ख़राब हो भी सकती है। देखा गया तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा था। अभी भी बहुत सारे डाउट्स है, सरकार की ओर से कुछ क्लैरिफिकेशंस आना यहाँ पे बाकी है। बट जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। आईटीआर आप फाइल ही करते होंगे तो आपके पास पहले एक ही ऑप्शन होता था, एक ही ओल्ड ऑप्शन। देन 2021 की बात करें तो सरकार ने एक नया ऑप्शन भी लाया, न्यू टैक्स रिजीम हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, राइट। तो ओल्ड वर्सेस न्यू हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो शायद से आपको हर साल ये ऑप्शन है कि ओल्ड में जा सकते हो, न्यू में जा सकते हो। बिजनेस पर्सन के लिए माइट भी एक ही ऑप्शन है कि अगर एक बार आप ओल्ड से न्यू शिफ्ट हो गए तो फिर आप माइट भी कम बैक नहीं कर सकते, ठीक है। सो दोस्तों, ये ओल्ड वर्सेस न्यू हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही थी। आज के दिन आप लोगों ने देखा कि नहीं कि सरकार ने जो टैक्स की जो स्लैब रेट है, ठीक है, वो उन्होंने क्या कर दिए, बदल दिए, चेंज कर दिए, राइट। और ये जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, ये जो टैक्स का स्लैब रेट चेंज हुआ है वो किस में हुआ है? ओल्ड में हुआ है या फिर न्यू में हुआ है? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो सरकार ने की है वो न्यू स्कीम में की है। ओल्ड स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सो ये जो आपको बताया जा रहा है ना कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बेसिकली 3 लाख तक ही टैक्स नहीं लगेगा। बट वो रिबेट पकड़ कर बातें बोल रहे हैं कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको न्यू स्कीम में देखने को मिलेगी। अभी न्यू स्कीम अगर देखा गया तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ओल्ड में हम लोग फिर रहे ही क्यों, यहाँ पे इतना मतलब कम इसमें ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है, न्यू में शिफ्ट हो जाते हैं। पर दोस्तों, न्यू में एक बहुत बड़ा चाल सरकार ने यहाँ पे चला दिया है, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनी की धज्जियाँ उड़ गई। और वो चाल कौन सी है दोस्तों कि न्यू स्कीम में आपको कोई भी यहाँ पे ये जो बाकी के जो बेनिफिट्स रहते हैं ना, सेक्शन के, कौन से सेक्शन के, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का जब हम लोग ये फाइलिंग यहाँ पे करते हैं तो चैप्टर 6A आपको देखने को मिल जाता है, 80C का डिडक्शन देखने को मिल जाता है, राइट। 6CD रहता है, CCCD रहता है, ऐसे बहुत सारे डिडक्शन रहते हैं। इन डिडक्शन को आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। यस, मतलब जितना इनकम आता है उसको टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करो एंड जितना टैक्स बनता है उतना पे करो। कोई यहाँ पे टैक्स प्लानिंग नहीं, सीधा यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हम लोग सर इंश्योरेंस के लिए सर मैंने एलआईसी की पॉलिसी ली थी मुझे लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एंड मैं 20,000 रुपये प्रीमियम भरता था। सो वो प्रीमियम को मैं 80C के अंदर क्लेम करता था। हाँ, वो अभी भूल जाने का, अभी वो आपको प्रीमियम मतलब बोलते ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा होने वाला है। इसीलिए तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रही है कि अभी लोग यही सोचेंगे ना कि हम लोग प्रीमियम मतलब एलआईसी पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम लोग ले क्यों? क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसियाँ इसीलिए लेते थे क्योंकि उनको 80C में उसका बेनिफिट मिलता था। अभी आपको टैक्स का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीमियम भरते हो, चाहे कोई 10 भरता होगा, 20 भरता होगा, 30 भरता होगा, वो 80C में दिखाता था ना, उससे क्या होता था, आपका टैक्स कम होता था।
अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इन शॉर्ट में अगर बोल दूँ तो यहाँ पे अगर आप किसी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अभी भरते हो ना, वो अभी पैसा आपके जेब से चला जाएगा। इसका कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। वैसे तो देखा गया ये सरकार ने लास्ट टाइम ही यहाँ पे बोला था, बट इस वक्त हड़कंप क्यों मचा है? हड़कंप मचने का कारण ये है कि ओल्ड एंड न्यू स्कीम देखने को मिल रहा है ना, तो उसमें अभी सबके सब लोग न्यू स्कीम में बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो सरकार अभी शायद से कुछ नोटिफिकेशन निकालेगी कि अगर आपको ओल्ड स्कीम ही चाहे तो माइट भी कुछ फॉर्म भी भर के देना पड़ेगा, तब हम लोग ओल्ड में वापस आ सकते हैं एंड हमारा जो डिडक्शन है वो क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। वरना बाय डिफ़ॉल्ट अभी सब कुछ ओल्ड में मतलब न्यू में ही आ रहे हैं। मतलब सरकार देखा गया ना तो ओल्ड स्कीम को ही ख़त्म करना चाह रहा है। एंड ओल्ड स्कीम में सबसे पावरफुल चीज़ क्या थी? डिडक्शंस। सो डिडक्शंस अगर यहाँ पे इसके चलते अगर हट गए तो फिर ये इंश्योरेंस वाली कंपनियां करेंगी क्या? क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा गया, देखिए कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां क्यों लेते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार को जितना भी पॉलिसी का अमाउंट है वो उनको मिल जाए और उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कतें ना आए। ये एक्चुअली इंश्योरेंस का पर्पस होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी है वो सिर्फ इसीलिए लेते थे क्योंकि उनको 80C में उसका बेनिफिट मिलता था, राइट। सो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने जगह पे सही है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अभी क्या होगा कि लोग बोलेंगे छोड़ो, ये 10,000 का प्रीमियम भरता था, अब ये प्रीमियम का कोई तो बेनिफिट तो यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, तो मुझे पैसा रिटर्न मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी पॉलिसी ही बंद कर देता हूँ, जो कि घातक बात है। क्योंकि अगर कल कुछ हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हुआ तो आपकी फैमिली को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के चलते ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिले, सभी के इसमें हम लोग को गिरावटें देखने को मिले, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग ओल्ड से न्यू में यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। ये तो हो गया एक पार्ट। उसी के साथ साथ जो यूलिप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था इंश्योरेंस से रिलेटेड, मतलब जो लोग बहुत ही रिच टाइप के पीपल हम लोग बोल सकते हैं, जो 5 लाख तक वो प्रीमियम यहाँ पे भरते थे, राइट, उनको भी पहले क्या मिलता था, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता था, सेक्शन 80D के अंदर मिलता था, राइट। सो चलिए उनका भी ये हटा दिया है, उनको भी बोल दिया सर जी भूल जाइए ये बेनिफिट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 लाख का है, जो आप इतना हेवी प्रीमियम भरते हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप मालदार पार्टी हो, चलिए इसके ऊपर आप यहाँ पे टैक्स दो। तो देखा गया तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मतलब जो धज्जियाँ यहाँ पे सरकार ने उड़ाई है वो लिटरली हम लोग को सारी चार्ट पैटर्न के ऊपर इजीली देखने को मिल रही है। अभी कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर बाकी सेक्टर भी अगर देखा गया, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो उनके लिए भी तो ये दिक्कतें हैं कि अगर देखा गया तो कोई लोन लेता है हाउसिंग के लिए तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगता था उनके लिए भी दिक्कतें हैं, 80D के लिए भी दिक्कतें। देखिए यूजुअली वहाँ पे अगर हम लोग देखा गया ना तो कोई टैक्स बेनिफिट के लिए वो चीज़ें नहीं लेते हैं, राइट। वहाँ पे वो सारी चीज़ें उनको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि घर किसी को चाहिए तो लोन तो निकालेंगे ही ना, 50, 60, 70 लाख का अगर घर है तो लोन निकालने के लिए तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें लेते ही थे। बट अगर हम लोग बाकी की बात करें, खास करके LIC की बात करें, ये जो LIC मतलब हम लोग इंश्योरेंस को ही LIC बोल देते हैं। सो ये जो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पे लेते थे वो अभी लोग क्या कर सकते हैं, लेना बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कोई भी अगर लेते हो और उसके ऊपर अगर आप ये प्रीमियम भरते हो तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके जेब से पैसे जाएंगे। तो इसलिए माइट भी लोग अभी क्या करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेना बंद कर सकते हैं। इसी डर के चलते इन स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप मुझे पूछोगे सर क्या हम लोगों ने बंद करना चाहिए, मैं तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। लाइफ इंश्योरेंस हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें कल अगर कुछ होगा, यस, हमारे फैमिली को पैसा मिले और उनको कोई आगे पैसों की दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो ये एक उसका मेन पर्पस यहाँ पे होता है, जो कि LIC के मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री में यही बोला है। बट फिर भी यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए लिया करते थे, वो अभी अपना क्या करेंगे, प्रीमियम से यहाँ पे बंद कर देंगे, पॉलिसी को बंद ही कर देंगे, राइट। तो इसी के चलते इन स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको अलग से कवर किया कि क्यों इतने मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाली स्टॉक्स इतने ज़्यादा यहाँ पे क्यों गिरे हैं। सो इसी के पीछे के रीज़न हम लोग को यही देखने को मिल रहे हैं कि अगर आप ओल्ड से जो कि न्यू में अगर आप यहाँ पे शिफ्ट अभी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट लोग, एंड अगर वो न्यू में ही रहेंगे, मतलब मैक्सिमम इंडियन लोग अगर न्यू में ही रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी पॉलिसी यहाँ पे खरीदेंगे ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, बोलते थे सर LIC ले लो, मतलब लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपको सेक्शन 80C में फ़ायदा मिलेगा करके, बेनिफिट्स मिलेगा, तो ना चाहते हुए भी मतलब पर्सन ले लेता था। अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो पॉलिसियाँ बेचने वाले थे वो तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि सर आपको बेनिफिट होगा करके। इनफैक्ट उनको ये बोलना पड़ेगा सर आपको
आपको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, प्रीमियम। आपकी लाइफ यहाँ पे सिक्योर होगी, बट वो प्रीमियम का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। सो इसके चलते तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग तो सीधा बोलेंगे हमें चाहिए ही नहीं करके, एंड इसी के चलते इन स्टॉक्स में भयंकर गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।